बड़ा प्यारा सवाल है। 47784, 1131089219 144 और 49 के बाद क्या आएगा? तो डेयर 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 आखिर रिलेशन क्या है? क्या 4 और 7 का सम 784 होता है या 4 और 7 के प्रोडक्ट? तो डेयर 4 7 का प्रोडक्ट 784 तो नहीं होता, 28 होता है, और 28 का स्क्वायर 784 होता है। 11 और 3 का प्रोडक्ट 33 होता है, 33 का स्क्वायर 1089 होता है। 19 और 2 का प्रोडक्ट 38 होता है, 38 का स्क्वायर 1444 होता है। इसी तरह 4 और 9 का प्रोडक्ट 36 होता है, 36 का स्क्वायर 1296 होता है। 4756193571836 क्या होगा? तो देखो इन तीनों का सम 16 आ रहा है और 16 को उलट के 61 लिख सकते हैं। इन तीनों का सम 17 आ रहा है, उसको उलट के 71 लिख सकते हैं। इन तीनों का सम भी 17 आ रहा है और सम करके हमें उलटना था तो 71 हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ है 5 का फर्क, फिर 15 का फर्क, फिर 25 का फर्क। यानी गौर से देखो जो फर्क में है ये 10 के हिसाब से डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो 25 में 10 प्लस करो 35। अब 35 किससे प्लस होगा? 134 में 169। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। अब देखो 161 से 121, 40 कम, फिर 40 कम, फिर 40 कम कम तो 41। अब यहाँ देखो, यहाँ डॉचिंग है, दो सीरीज चल रही है, एक 87, 66, 45। 21 कम, 21 कम, तो 21 कम करो 24। और इस सीरीज में देखो 11 कम होता जा रहा है, 33, 22, 11। अब 11 कम करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ देखो इनका सम, दोनों का सम 12, इसका दोनों का सम 10 आ रहा है, इनका 8 आ रहा है। 8, 10, 12, तो इन तीनों का सम 30, यानी इनका नंबर्स का सम देखो इस तरह लेना है। 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 30। तो 6 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 0, ये 21 आ रहा है। तो 7 प्लस 5, यहाँ तक 12 बना, 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 2 11, और अब सबको एडअप कर दो तो जनाब ये 37 होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 4 एप्पल हैं 20 रुपए के, तो बताओ 11 एप्पल कितने होंगे? वेल वेल वेल, 4 एप्पल अगर 20 रुपए के हैं तो एक एप्पल होगा 20/4, यानी कि 5 रुपए का। अगर एक एप्पल 5 रुपए का है तो 11 एप्पल क्या होंगे? 11 5 ज़ा 55 रुपीज़ के। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे कल अगर आ जाता है कि भाई 6 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, 42 रुपीज़ के, बताओ 9 ऑरेंजेस कितने के होंगे? तो यूनिटरी मेथड यूज़ कर लो। 42 को डिवाइड कर दो 6 से, ये क्या हो जाएगा? 7। एक ऑरेंज 7 का है रुपीज़ का। या एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। 6 ऑरेंजेस 42 रुपीज़ के, 9 ऑरेंजेस। तो अब 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना हो जाएगा? 63। ओके, देखिए जी, 5, 16, 38, 71, अगला डिजिट क्या होगा? तो डेयर डेयर डेयर, गौर से देखो, इनमें है 11 का फर्क, इनमें 22 का फर्क, इनमें 33 का फर्क, यानी कि 11 के टेबल का फर्क चल रहा है। 11 के टेबल में आके क्या आता है? 44 आता है, यानी 115 हो जाएगा। यहाँ देखो 19 का क्यूब 9261 होता है। अब 9261 19 का क्यूब होता है, उसको 1000 से डिवाइड करें तो 9.261 होता है। तो हमें 21 तक के क्यूब्स याद रखने जरूरी है, बार बार कहता हूँ मैं। 19 का क्यूब 6859 होता है, 1000 से डिवाइड कर लें 6.859। देखो यहाँ हमने 21 का क्यूब किया, यहाँ 19 का, और फिर 17 का क्यूब लेके उसे भी 1000 से। और से देखो पैटर्न चल रहा है 21, 19, 17, यानी कि ऑड नंबर। अगला ऑड नंबर नहीं जी 15 होता है। क्यूब करते हैं 3375 होता है, 1000 से डिवाइड करो 3.375। डेयर, यहाँ देखो अब कितने का डिफरेंस है? 149। ओके जी, माइनस हो रहा है। यहाँ 147, यहाँ 145, बिल्कुल सही जी, यहाँ 143, 143। अब और से देखो पैटर्न, पहले 149 माइनस, फिर 147, 145। अब क्या माइनस होगा? 141, 141 कर दो 4900।
दिस इज योर आंसर। अच्छा प्यारा IQ का सवाल। 4 7 13 1 4 3 6 9 6 9 0 8 7 2 3 0 9 4 3 क्या होगा? तो गौर से देखो 4 और 7 का सम 11 होता है, 13 से मल्टीप्लाई करो 143। फिर वही बात, थोड़ी जब प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ आ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। 6 और 9 का सम 30, 6 से मल्टीप्लाई किया 15 है, 6 से मल्टीप्लाई किया 90। 8 और 7 का सम भी 15, 15 2 था 30। 9 और 4 का सम 13 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर लें 39। दिस इज योर 7 3 4 एक ट्राइंगल है, उसके अंदर 10,000 लिखा है। 6 5 3 फिर 1 3 3 1 16 9 और ये 2 और यहाँ 625 7 8 3 यहाँ क्या आएगा? तो देखो एक एक करके देखो, क्या इन तीनों का सम 10,000 होता है? ऑफकोर्स नहीं होता। क्या इनका प्रोडक्ट होता है? वो भी नहीं होता। हालांकि ये जो ऊपर वाले हैं दोनों 7 और 3, इनका सम 10 होता है, और 10 की पावर 4 या 10 को आपस में 4 दो मल्टीप्लाई करो तो 10,000 होता है। यहाँ देखते हैं 6 और 5 का सम 11, 11 का क्यूब 1 3 3 1। वेल 16 और 9 का सम 25 और 25 का स्क्वायर, यानी 25 को 25 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 625। यहाँ देखो क्या हो रहा है, 7 और 8 15, 15 का क्यूब 3 3 7 5। दिस इज योर आंसर। ये करके दिखाओ। मतलब ये वाली वाकई करते हैं तो जीनियस होते हैं। 9361 8100 6959 5932। जहन में आता है क्या कोई स्क्वायर, क्या कोई क्यूब, या कोई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो मेरे भाई यहाँ धोखा है, नजरों का धोखा। देखो 9261 21 का क्यूब होता है, उसमें 100 प्लस कर दिया 9361 हो गया। 20 का क्यूब 8000 होता है, 100 प्लस कर दिया। 19 का क्यूब 6859 होता है, 100 प्लस कर दिया। 18 का क्यूब 5832 होता है, 100 प्लस कर दिया। अब 17 का क्यूब 4913 होता है, 100 प्लस कर दोगे तो ये 5013। ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 4913 जो कि 17 का क्यूब है, ये 14 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब, ये 8 का क्यूब। अब देखो क्यूब भी चल रहे हैं, 3 कम हो रहे हैं, तो 8 में से 3 कम करते हैं तो 5, 5 का क्यूब 125। यहाँ देखो 5 + 2 7, 7 2 सा 14, 14 - 2 12। यानी कि एक साथ क्या हुआ, पहले +2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर -2, फिर डिवाइड बाय 2। 12 को 2 से डिवाइड करो 6, यानी 2 पहले प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई, फिर 2 माइनस, 2 डिवाइड। अब क्या होगा, पहले 3 प्लस करो, फिर 3 क्या होगा, जो 2 हुआ था यानी मल्टीप्लाई, 9 3 से 27। फिर 3 क्या होगा, माइनस यानी कि 24। फिर 3 क्या होगा, डिवाइड यानी कि 8। डेयर 2 के साथ प्लस, 2 से मल्टीप्लाई, -2 डिवाइड बाय 2, फिर +3 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 डिवाइड बाय 3। तो अब ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, पहले 4 + 12, 4 मल्टीप्लाई 48, 4 - 44 डिवाइड बाय 4 11। दिस इज योर आंसर्स। ऐसी शेप बन रही है 5 7 10 और यहाँ पर कुछ है, फिर 5 3 0 यहाँ पर कुछ है, 5 2.5 0.83 यहाँ पर कुछ है, 5 10 30 यहाँ पर कुछ है। तो देख यहाँ देखो 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस होगा 14। यहाँ 2 माइनस, यहाँ 3 माइनस, और 4 माइनस कर दो -4। यहाँ 2 डिवाइड, या 3 डिवाइड, और 4 डिवाइड कर दो 0.2 या 0.21, ऐसे आ जाएगा। यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 मल्टीप्लाई कर देना 120 का आंसर आ जाएगा।